के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती गांवों में हालात सामान्य होने लगे हैं और सुरक्षित ठिकानों की तलाश में घर छोड़कर गए लोग भी अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। भारी तनाव के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती गांवों में हालात सामान्य हो रहे हैं। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में घर छोड़कर गए लोग धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। खेती और रोजमर्रा के दूसरे कामकाज भी शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल शांति है, बिल्कुल ठीक ठाक। अभी कोई हम खतरा नहीं है। हम उधर रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं। अभी जब शाम थोड़ी होती थी पहले हमको बोलते थे कि आप पीछे हट जाओ, तो हम शाम को जाते थे तो सुबह आ जाते थे, क्योंकि हम हैं जिम्मेदार लोग। इधर हमारा जो भी है प्रॉपर्टी हमारी इधर ही है। हम खेती बाड़ी करते हैं। अगर खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? तो ये हमारे लिए समस्या है ना। अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अब तो आस्ता आस्ता ठीक हो गए हैं, लोग अपने घरों में वापस आ रहे हैं। जानवर जो खड़े थे वो भी पीछे से गांव में ला रहे हैं, क्योंकि पीछे पानी भी नहीं मिलेगा, चारा भी नहीं मिलेगा। उधर क्या करेंगे? अभी खेत अगले फसल की तैयारी करनी है तो क्या करेंगे? पीछे बैठे रहेंगे तो फसल तो नहीं लगेगा। और आस्ता आस्ता सब लोग गांव में आ रहे हैं। बच्चे भी स्कूल जाने वाले तैयार हैं। अभी जब स्कूल मास्टर आएंगे फिर स्कूल भी खुल जाएगा। लोग साफ सफाई और घरों की मरम्मत कर रहे हैं। साथ साथ सीमा पार से हुई गोलीबारी और शेलिंग से हुए नुकसान का जायजा भी ले रहे हैं। भी क्लियर नहीं है, क्योंकि फायर तो चल रहा है, कभी ड्रोन आ रहे हैं, कभी फायर चल रहा है। बाकी जो मौजूदे का नुकसान है ये तो सर आपके सामने ही है जो भी है, क्योंकि 120 mm का इधर आरटी सीलिंग आई है, तो पूरा ही मकान ही डैमेज है। तो क्या पाकिस्तान पे विश्वास कर सकते हैं? कोई विश्वास नहीं है सर। विश्वास करके देख लिया, आज तक विश्वास क्या करना सर। 71 से लेके अभी तक हमारा इन्होंने विश्वास तोड़ा ही तोड़ा है। बाकी कोई सेफली नहीं है इधर। डर का माहौल तो रहता है इधर, आपको पता ही है। ये बॉर्डर एरिया तो परेशानी बहुत होती है, पशु और जो आदमी के लिए, बच्चों के लिए जो भी है। तो अभी तो थोड़ा कितना नुकसान हो गया इनके घर में, आप देखा ही होगा। तो डर का माहौल ही है बस कि जब। तो पाकिस्तान पे विश्वास कर सकते हैं? नहीं सर, उन पे नहीं है। कई गांव वाले घर छोड़ने में असहाय थे। उन्हें शक है कि उनकी जिंदगी में किसी तरह का सकारात्मक बदलाव आएगा। कोई हालत ठीक नहीं है, बहुत खराब है। क्या करिए, कहाँ जाइए? इतना कुछ बनाया है। अब लोग अपने घरों में वापस भी आ चुके पर कोई नहीं है, हालत अच्छे नहीं है, पर बड़ी परेशानी है। क्या करें? औरतें तो बहुत हो जाती ना, ज्यादा सीरियस हो जाती है। क्या करेंगे? तो क्या विश्वास है? कोई विश्वास नहीं है, पाकिस्तान पर कोई विश्वास नहीं। बॉर्डर एरिया के हालात तो बहुत माड़े हैं सर। भाई इधर देख लो, बम गिरा है। हम इधर ही से घर में, ये भी घर में थे तो हम भी घर में से फंस गए थे। लाल तो इतने माड़े हैं कि बात ना पूछो। अभी बोलते हैं ठीक है, ठीक है, पक्का पता तो चला नहीं है ठीक है नहीं है। अभी दुनिया सभी इधर आ गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। गांव के लोग सभी वापस आ गए? सभी वापस आ गए, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हम डरते नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मगर रहेंगे कहाँ? कोई हमारे साथ बैंक करनी है, कोई कुछ नहीं है, कोई इतना। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का इतिहास पुराना है, लिहाजा सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों को पाकिस्तान पर यकीन नहीं है। वे अभी चौकन्ने हैं। उन्हें लगता है कि मौजूदा शांति लंबे समय तक नहीं रहेगी। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान जो ये कभी भी मूर्ख जो ये काम बुरा कर सकता है, जब भी चाहे ये फैर कर देता है। इसको नहीं, 70 साल हो गया इसको समझाते, अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। गोलाबारी भी बंद है, लेकिन अभी भी हमें इन पे भरोसा नहीं है पाकिस्तान पे कि ये कब ये फायरिंग शुरू कर दे। जैसे कि पिछली रात जो गई थी, कि पिछली रात में भी कुछ ड्रोन्स वगैरह जो देखने को मिले थे। तो इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये अभी कोई, जब तक इनका कोई वार्तालाप नहीं होती तब तक बॉर्डर के लोगों को पाकिस्तान पर विश्वास नहीं है। 4 दिन संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को एक दूसरे के खिलाफ जल, थल और वायु में सैनिक कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी थी। संघर्ष के दौरान ड्रोन
और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे दोनों देश पूरे पैमाने पर जंग की दहलीज पर थे। और वहीं उधर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव और संघर्ष की वजह से लगभग एक हफ्ते तक बंद रहने के बाद राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में स्कूल मंगलवार को दोबारा खुल गए। जिला प्रशासन के नए निर्देशों के बाद स्कूलों में छात्रों की नियमित रूप से पढ़ाई शुरू हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव और संघर्ष की वजह से लगभग एक हफ्ते तक बंद रहने के बाद राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में स्कूल मंगलवार को दोबारा खुल गए। हालांकि दोनों देशों के बीच संघर्ष के दौरान छात्रों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हुए घरों में ही रहने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षक ड्यूटी पर आते रहे। मंगलवार को जिला प्रशासन के नए निर्देशों के बाद स्कूलों में छात्रों की नियमित रूप से पढ़ाई शुरू हो गई। विद्यालय 8 तारीख से बाद में बंद थे और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने बंद कर दिए थे। स्टाफ उपस्थित था लेकिन बच्चों के अवकाश कर दिया था। कल रात देर रात में जो है जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार और हमारे सीडीओ साहब के निर्देशानुसार आज बच्चों को ये उपस्थिति शुरू हुई है और बच्चे आने शुरू हो गए हैं और 30-40% बच्चे जो है आ गए हैं। और हमने जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप क्लास ग्रुप में जो है मैसेज कर दिया है और बच्चे जो अपनी पुस्तकें पुरानी पुस्तकें जमा कराने आ रहे हैं और जो टैबलेट वितरण का कार्य है वो भी कार्य चल रहा है। बच्चों को दोबारा स्कूल की दिनचर्या से जोड़ने और उनका तनाव कम करने के लिए स्कूलों में नियमित पढ़ाई के साथ साथ खास मनोरंजक गतिविधियां भी शुरू की गई। अच्छा, क्या कहेंगे मैडम, 6-7 दिन जहां बिना बच्चों के विद्यालय पहुंचना पड़ा था और आज जो है बच्चों से स्कूल की रौनक क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें अपने देश की सेनाओं और पर भरोसा है। बच्चों में कैसी खुशी नजर आ रही है? बच्चों में बहुत खुशी नजर आ रही है, बहुत खुश हो रहे हैं बच्चे। कोई डर का माहौल नहीं है यहाँ पर। जैसलमेर में हालात जो बीते 6-7 दिन गुजारे और उसके बाद आज स्कूलों में बच्चों की रौनक आई है। बच्चे 30-40% के उपस्थित हुए हैं बच्चे। हमें समाचार देर रात को मिला था, ग्रुप में डाल दिया था। ग्रुप से बच्चे स्कूल के ग्रुप से बच्चे आए हैं। छात्रों ने कहा कि वे कक्षाएं दोबारा शुरू होने से बेहद खुश हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई होने के कारण स्कूलें बंद थी इतने दिन और आज खुली हैं। आज वापस स्कूल आए हो, कितने खुश हो? बहुत खुश है। अच्छा, स्कूल में क्या पढ़ाई चल रही है? पहाड़ी और सब चल रहे। आज बुकें जमा हो रही है। पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ था, इसीलिए स्कूलें ना बंद थी। आज वापस स्कूलें खुली है। बीते कैसे दिन निकाले बिना स्कूल के? बुरे। अब कैसा लग रहा है? अच्छा। जैसलमेर के एक और स्कूल में छात्रों का स्वागत राज्य आपदा मोचन बल द्वारा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण देकर किया गया। और आज हमारे ना गवर्नमेंट के द्वारा भी उनकी खुद की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि कभी भी कोई भी मुश्किल आ जाए घबराना नहीं है, किस प्रकार आप स्वयं और अपनी मदद कर सकते हो। तो बच्चों उत्साहित है कि मैडम अगर शिक्षा मनोविज्ञान के हिसाब से देखा जाए जो भय का माहौल था और ऐसे में एकदम से शुरुआत में पढ़ाई मुश्किल थी, तो उसके लिए तनाव दूरी के लिए ये कैसा उपाय? नहीं सर, इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो आज जो ये स्थितियां थी वो सभी ने मिलकर एक साथ सामना किया, एकजुट हुए, एकता का संदेश दिया। ये जो SDRF टीम द्वारा आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्वयं सीख रहे हैं, साथ में ये अपने घरों पर, गांव में, मोहल्ले में, अपने पड़ोस में आपदा आने पर, कोई सामरिक परिस्थिति विपरीत होने पर किस तरीके से एक दूसरे को बचा सकते हैं और SDRF टीम के साथ मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं, उसका आज डेमो दिया गया है। सभी हमारे स्कूल के 11वीं, 9वीं और 8वीं, 7वीं के बच्चे हैं, उन्होंने देखा इसे और इसको प्रैक्टिस की है। जोधपुर से आई SDRF टीम ने छात्रों को आपात स्थिति में सुरक्षित रहने, दूसरों की मदद करने और घायलों को प्राथमिक उपचार देने का प्रशिक्षण दिया। SDRF टीम के द्वारा हमें सिखाया जा रहा है कि किस तरह विकट परिस्थिति में हमें बचना है।
किस तरह जैसे कोई पर बम गिरे तो हमें अगर नज़दीक है उसके तो हमें, नहीं तो सार्वजनिक क्षेत्र में जाना है पहला काम, तो दूसरा कहीं क्षेत्र नहीं है तो नीचे झुक के बैठना है। हम जोधपुर से यहाँ ड्यूटी के दौरान आए थे और यहाँ अभी सामान्य हालात लग रहे हैं। तो आज स्कूलें खुली है, बच्चे भी सहमे हुए हैं, तो उनको क्या है कि नॉलेज होना चाहिए कि हम आपदा से कैसे निपटा जाए। उसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। तो उसमें क्या इनको बता रहे हैं कि कैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो अपने सेफ जगह कैसे रह सकते हैं, कैसे अपने साथी को बचा सकते हैं, अगर किसी को चोट पहुंच जाती है तो उसको अपन कम समय के अंदर फर्स्ट एड करके हॉस्पिटल कैसे ले जा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद 10 मई को सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमत होने के बाद ही सीमावर्ती इलाकों में स्कूल दोबारा खोले जा सके। स्कूलों के दोबारा खुलने और छात्रों के अपनी कक्षाओं में लौटने के साथ ही जैसलमेर में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है। सीमा के करीबी इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले न करने का दावा भले ही